सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं परम संत तुलसी साहिब हाथरस वाले के 10 उपदेश। वो गुरु महाराज की जय। भारत की संस्कृति ऋषियों और संतों और भगवंतों की संस्कृति रही है। यहाँ पर समय समय पर व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, वशिष्ठ, दधीच, रामानंद, नानक, कबीर, सूर आदि संत मनीषी अवतरित हुए हैं। उन्हीं ऋषियों एवं संतों की दीर्घकालीन परंपरा में एक अद्भुत एवं बैरागी कड़ी के रूप में संत तुलसी साहब अवतरित हुए। इनका अवतरण पूना सितारा महाराष्ट्र में उच्च वंशीय कुल ब्राह्मण परिवार में पेशवा खानदान में अवतरित हुए थे। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था। ये पुराने राजघराने के युवराज थे। इनके पिता का नाम रघुनाथ राव था। तुलसी साहब के छोटे भाई का नाम बाजीराव पेशवा था। तुलसी साहब का बचपन का नाम श्यामराव पेशवा था। श्यामराव की पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था। परंतु प्रबल बैराग एवं पूर्व जन्म के संस्कार बस पिता के न चाहते हुए भी राजगद्दी को छोड़कर त्याग का व्रत ले लिया। भारत के गौरवमयी संत महात्मा बुद्ध की तरह ही अपने इकलौते पुत्र को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के लिए त्याग एवं तपस्या का जीवन स्वीकार किया परम संत तुलसी साहिब ने, जिनकी समाधि आज हाथरस किला में बना हुआ है। ये प्रायः अपने जीवन काल में भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करते रहे। अध्यात्म का मूल मंत्र एकांत, शांत और मौन का प्रयोग करने के लिए ही हाथरस के पुराने किले के खंडहर में इन्होंने भौतिकवादी लोगों से दूर रहकर प्रभु का चिंतन करते हुए आत्म साक्षात्कार किया था। एक बार संत तुलसीदास साहिब हरिद्वार के गंगा तट पर घूमते हुए एक ब्राह्मण और शूद्र को झगड़ते हुए देखा। तब इन्होंने ब्राह्मण से पूछा, क्यों लड़ रहे हो? ब्राह्मण से पूछा, क्यों लड़ रहे हो? तो वो बेचारा दीन व्यक्ति है, इस बेचारे पर दया करो। तो क्रोध में आकर ब्राह्मण बोला, मैं गंगा में स्नान में कर रहा था, इस शूद्र ने मुझे छूकर अपवित्र कर दिया। इस पर तुलसी साहब ने कहा, तुलसी साहब से कहता है ब्राह्मण कि देखिए ना कि मेरे पास एक ही धोती थी, अब मैं स्नान कैसे करूं, अपना पूजा कैसे करूं? मेरे पास दूसरी धोती भी नहीं है कि जिसे मैं पहनकर पूजा करूं। संत तुलसी साहब ने कहा कि जानते हो, गंगा और शूद्र की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है। शास्त्र के अनुसार शूद्र और गंगा जी दोनों ही विष्णु के चरणों से निकले हैं। फिर तुम एक को पवित्र और एक को अपवित्र कैसे मानते हो? यह सुनकर ब्राह्मण लज्जित हुआ और उनके उपदेश से ये सदा के लिए पवित्र हो गए। एक बार की बात है कि तुलसी साहब सत्संग सुना रहे थे। वहाँ पर एक रामकिशुन नामक एक गणेरिया चुपके से आकर तुलसी साहब के उपदेश सुन रहा था। जब संत तुलसी साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? तो रामकिशुन गणेरिया ने जवाब दिया कि मुझको आपकी वाणी बहुत प्यारी लगती है। इस पर प्रसन्न होकर तुलसी साहब ने एक पुस्तक देकर उससे कहा, रामकिशुन से कि इसको पढ़ो। तो रामकिशुन ने जवाब दिया कि महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं इसे कैसे पढ़ सकूँगा? लेकिन तुलसी साहब जी की आज्ञा पाकर उसने पुस्तक हाथ में ले ली और यकायक पढ़ने लगा। इसी तरह तुलसी साहब के शिष्य सूर स्वामी जी महाराज भी अनपढ़ थे और जन्मांध थे, जन्म के अंधे थे। उनको भी तुलसी साहब ने आज्ञा दी कि ग्रंथ पढ़ो। सूर स्वामी द्वारा अपनी असमर्थता जताने पर तुलसी साहब ने सूर स्वामी को डांट लगाई और पुनः ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा। सूर स्वामी ने जैसे ही ग्रंथ हाथ में लिया, सूर स्वामी जी की आंखों में ज्योति आ गई और वह भी ग्रंथ पढ़ने लगे। संत तुलसी साहब से ही परमार्थ की रोशनी संत तुलसी साहब ने परमार्थ की रोशनी दिखाई। इसी परमार्थ की रोशनी में राधा स्वामी के संस्थापक स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज राधा स्वामी
जिनको नाम से आज पुकारा जाता है, राधा स्वामी जिनको कहा जाता है, एवं परम संत बाबा देवी साहब को भी परमार्थ की रोशनी इन्हीं से मिली। तुलसी साहब कभी कभी महेश्वरी लाल जी के यहाँ भी जाते थे, जो कि बाबा देवी साहब के पिता थे। देवी साहब के पिता का नाम महेश्वरी लाल था। उनके यहाँ सत्संग करने के लिए तुलसी साहब जाया करते थे। तुलसी साहब के आशीर्वाद से मुंशी महेश्वरी लाल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि बाद में संत मत के प्रचार परम संत बाबा देवी साहब मुरादाबाद में अपना आश्रम बनाया और उन्हीं के शिष्य संत महर्षि मेही साहब भागलपुर में उनके ज्ञानदाता गुरु बने। बाबा देवी साहब के परम शिष्य मेही साहब के गुरु बाबा देवी साहब बने। मेही साहब ने अपना आश्रम भागलपुर में बनाया और राधा स्वामी ने अपना आश्रम पहले आगरा में बनाया, उसके बाद में ब्यास स्टेशन पर पंजाब में लुधियाना और अमृतसर के बीच में ब्यास जंक्शन पड़ता है, वहीं पर अपना आश्रम बनाया। ब्यास नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया था। और चौथे जो उनके शिष्य परम शिष्य हुए गिरधारी साहब, संत भाव एवं श्रद्धा के भूखे होते हैं। मैं गिरधारी साहब के बारे में लिखा साहब ने कि एक दिन सत्संग में तुलसी साहब के साथ में गिरधारी साहब भी गए थे। जब सत्संग शुरू हुआ तब कुछ महिलाएं जिस हालत में थीं जल्दी जल्दी वहाँ चली आईं। उस ज़माने में ऐसे मलमल नहीं थे, ऐसे व्यवस्था नहीं थी, ऐसे साबुन नहीं थे, ऐसे कोई उपाय नहीं थे, और वो जल्दी जल्दी में तैयारी भी नहीं की और गुरु महाराज को देखने के लिए लालायित थी। वो उसी वेशभूषा में चली आई जिस वेशभूषा में बैठी थी। तो उनके पसीने से भींगे हुए कपड़े में बदबू आ रही थी। कि जब इन महिलाओं ने आकर तुलसी साहब को माथा टेका तो तुलसी साहब के परम सेवक गिरधारी साहब ने कहा कि माताओं पीछे हटकर बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है। इस बात को सुनकर तुलसी साहब ने गिरधारी साहब से कहा कि ये गिरधारी, तुम्हें इनके प्रेम की खुशबू की खबर नहीं है, ये क्या ख्याल लेकर आई हैं, तुम नहीं जानते हो इनसे तुम्हें बदबू आती है, लेकिन मुझे नहीं आती है। जिनको गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, गुरु उन्हीं से प्रसन्न होता है, उसे ही अपना निज सेवक मानता है। संत तुलसी साहब ने संसार में फैले हुए जाति पात, कर्मकांड, पूजा पाठ एवं सांप्रदायिक कट्टरता को समाप्त करने के उद्देश्य से साहिब मत का प्रचार किया। तुलसी साहिब ने दिल और मन की सफाई को महत्वपूर्ण बताया। हृदय की सफाई से असली भजन होगा। संत तुलसी साहब ने बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का उपदेश दिया। इन्होंने समाज में प्रेम सद्भावना का ज्ञान फैलाया। इनके प्रमुख शिष्यों में सुर स्वामी जी महाराज, गिरधारी जी महाराज, शिवदयाल जी महाराज, जिनको शिवदयाल सिंह के नाम से जाना जाता है, और चौथे बाबा देवी साहब जी महाराज हुए। ये तुलसी साहब के परम शिष्यों में गिने जाते हैं 4 लोग। तुलसी साहब की रचनाओं में घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। पद्म सागर अभी हस्तलिखित ही है, जो भी इसकी प्रतिलिपि हस्तलिखित रखी गई है, छपाई का कार्य नहीं हो पाया है। घट रामायण की हस्तलिखित प्रति अभी भी हाथरस मंदिर में लिखी रखी है। संत तुलसी साहब 80 वर्ष की आयु में सन 1884 ईस्वी में अपने पंचतत्व में विलीन हो गए, शरीर छोड़ दिया। आगे की कहानी अगर आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है, तो आप तुलसी साहब का जीवन परिचय हमारा जो चैनल बना है उसमें वीडियो डाला गया है, उसके बारे में आगे जानकारी करें। क्योंकि आज का विषय जो हमारा है तुलसी साहब के 10 उपदेश हैं, उन उपदेशों के बारे में आज हमारा विषय है, उसको बताऊंगा। तुलसी साहब ने उपदेश दिया, सबसे पहला उपदेश दिया कि मुक्ति के लिए सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सबसे पहला उपदेश दिया। दूसरा उपदेश दिया कि आवागमन और 84 से मुक्त होने के लिए इस जेल खाने से निकलने का मार्ग केवल मनुष्य तन में है और किसी भी योनि में ये मुक्त होने का, मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। तीसरे नंबर का उपदेश जो दिया, उन्होंने बताया कि सच्चा मार्ग वही है जो इसी जन्म में जीते जी मुक्ति को दिला दे। सत्य का मार्ग वही है कि जीते जी मुक्त हो जाए।
तुलसी साहब ने चौथे नंबर पर जो उपदेश दिया, तुलसी साहब ने बताया कि जीते जी मरने की कला बताई कि तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरपुर, कि जब तक अपने आप को मुर्दे के समान, सौ के समान नहीं बन जाते हो, तब तक सच्चे गुरु अपने भीतर नहीं पाओगे। कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, कोई भी तृष्णा, कोई भी ईर्ष्या, कुछ भी न रह जाए। उस क्षण, जिस क्षण तुम्हारा कुछ भी नहीं रह जाता, उसी क्षण तुम शून्य समाधि को प्राप्त होते हो और उसी समाधि में तुम्हें पूर्ण गुरु का अपने भीतर, आत्म गुरु जिसको सतगुरु कहते हैं, उनका अपने भीतर दर्शन होगा। 5वें नंबर पर जो उपदेश दिया कि सभी संतों की शिक्षाएं एक हैं, सभी एक मत से उस तत्व को बताने की कोशिश करते हैं, उस बादशाहत का जिक्र करते हैं कि जो सबके भीतर घट घट व्याप रहा है, जो सबके भीतर है। हम में राम, तुम में राम, खटक में राम, खम में राम। उस राम को याद करने के लिए संतों ने शिक्षा दी, उसी को तुलसी साहब ने भी याद करने के लिए कहा कि जो सबके भीतर बैठा हुआ है। तुलसी साहब ने 6ठे शिक्षा में दिया कि जाति पात संसारी के लिए होती है, परमात्मा के दरबार में कोई जात पात नहीं चलेगी। जात पात से ऊपर उठकर परमात्मा के दरबार के लिए भजन का साधन अपनाना चाहिए। और 7वें नंबर की शिक्षा दी कि कर्मकांड से समाज को दिखा सकते हो, कर्मकांड करने से समाज में सम्मान पा सकते हो, लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई कर्मकांड का कोई रिश्ता नहीं चलेगा। वहाँ तो सिर्फ भजन और सुमिरन नाम का रिश्ता चलेगा। वो प्रेम का भूखा है, वो भाव का भूखा है, वो तुम्हारे कर्मकांड से उसको कोई मतलब नहीं है। कर्मकांड से समाज वालों को मतलब हो सकता है, लेकिन परमात्मा को तुम्हारे ध्यान भजन नाम सुमिरन, वो तुम्हारे प्रेम का भूखा है, वो तुम्हारे भाव का भूखा है। और 8वें नंबर पर जो उपदेश दिया कि परमात्मा से मिलने के लिए 3 सरल उपदेश दिया तुलसी साहब ने। परमात्मा से, सतगुरु से मिलने के लिए सरल 3 उपाय बताया। उन्होंने बताया कि नाम, भक्ति और प्रेम, इन तीनों के द्वारा ही इस परमात्मा से मिला जा सकता है, बाकी कोई सरल रास्ता नहीं है। इन 3 के सहारे आप परम तत्व को पा सकते हो। इसमें तुम्हें त्याग, संन्यास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नाम, भक्ति और प्रेम, ये 3 गरीब से लेकर के अमीर तक सभी लोग इस साधन को अपना सकते हैं और उस तत्व को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 9वें नंबर पर जो बताया, उन्होंने कहा तुलसी साहब ने कि मन को निर्मल रखना होगा। जिसका मन निर्मल हो गया है वही उससे मिल सकता है। मन को पवित्र बनाओ, तभी परमात्मा मिलेगा। मन में शांति स्थापित करो। मन में शांति जिस दिन हो जाती है, मन का शांत होना ही पूर्ण सतगुरु का मिलना है। मन का शांत होना ही पूर्ण सतगुरु का मिलना है। जिस समय तुम्हारे मन की सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, भीतर उससे हटकर प्रेम भाव में जुड़ जाता है, वही तो सच्चा सतगुरु है, वही तो भीतर तुम्हारा प्रेम सतगुरु रूप दिखेगा। और अंतिम शिक्षा जो 10वें नंबर की दी, सभी संसारियों से अनुरोध करके कहा कि जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, शाकाहारी बनो। सब में परमात्मा का अंश है। ये शरीर परमात्मा का एक मंदिर है, इसे मंदिर को मत तोड़ो। शाकाहारी बनो, जीवों पर दया करो, सब में परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा स्वयं इसके भीतर विराजमान है। ये शरीर एक परमात्मा का मंदिर है, इस मंदिर को मत तोड़ो। सबसे अंतिम उपदेश दिया। इस 10 संदेशों को तुलसी साहब ने जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार किया, जिससे आज जगह जगह उनके संत अनुयायी लोग अपने अपने मत के हिसाब से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। बोलो परम संत तुलसी साहेब की जय, गुरु महाराज की जय, बंदी छोर सरकार की जय, श्री श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी नामे पुरुष सच्चे स्वामी साहेब दीनदयाल हंस वरण पतित पावन सोगन सावन अधम उदाहरण खुद मालिक सरकार तुम्हें भवसागर के पार करने वाले सत्य नाम। बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही। सत्य नाम।